मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को 230 सीटों पर मतदान हो गया। प्रदेश में 2533 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। इसके बाद अब प्रदेश में जीत और हार को लेकर मंथन शुरू हो गया है। प्रत्याशी से लेकर मतदाता सरकार बनाने को लेकर एक एक सीट का आकलन कर रहे हैं। भले ही भाजपा और कांग्रेस के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन दोनों में मुकाबला कड़ा दिख रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सत्ता पर काबिज भाजपा बड़े मतदान से अपनी जीत का दावा कर रही है। भाजपा को लाडली बहना योजना से लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस को भी नारी सम्मान, 500 रुपए में गैस सिलेंडर सहित कई वादों से ज्यादा उम्मीद दिख रही है। इस बार चुनाव में ना तो सत्ता विरोधी, ना ही कोई लहर जैसा कुछ दिखा। इसके बावजूद ज्यादा मतदान के राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मायने निकाल रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आम जनता और मतदाताओं ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की है, वो दिखाता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में परिवर्तन की एक लहर है। मध्य प्रदेश से घोटालेबाज सरकार का जाना तय हो चुका है और मध्य प्रदेश में जन जन के विश्वास वाली, किसानों की कर्ज माफी करने वाली कमलनाथ जी की सरकार, माताओं बहनों का सम्मान दिलाने वाली कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। क्या युवा, क्या माताएं बहनें, क्या बुजुर्ग और क्या खिलाड़ी, क्या नौजवान, क्या किसान, ये सब लोग जो समाज के हर वर्ग हैं, उसने बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। और 3 तारीख को जब मतगणना होगी, परिणाम आएंगे, तो मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना तय है। प्रदेश में महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोट किया। इसे दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष में मान रहे हैं। शिवराज सरकार 1,31,00,000 लाडली बहनों को 1250 रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता दे रहे हैं। कांग्रेस ने भी नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया है। इसके अलावा कांग्रेस अपने वचन पत्र के वादों से प्रदेश में बदलाव होने का दावा कर रही है। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि उनकी पार्टी की एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी जीत का दावा कर रही है क्योंकि मोदी जी की गारंटी थी, भाजपा का भरोसा था। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से बम्पर वोटिंग हुआ है, ये प्रतिपादित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विकास के एजेंडे पे चुनाव सेट किया था, वो जनता के बीच में अपने आप में पहुंच गया है। और जनता ने विकास के एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः एक बहुमत के साथ में मध्य प्रदेश में जिता के लाया है। ये चुनाव किसका चुनाव था? ये चुनाव था एक कमलनाथ और कांग्रेस के विश्वासघात का चुनाव था। ये चुनाव था भारतीय जनता पार्टी के 65,000 बूथ के डिजिटलाइज जो कार्यकर्ता थे, उनका चुनाव था। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के विश्वास का चुनाव था, जन जन के आस का चुनाव था। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की जनआकांक्षाओं का सम्मान का चुनाव था और मिस्टर करप्शन नाथ और मिस्टर बट्टाधार के विश्वासघात और वादा खिलाफी का चुनाव था। इसलिए हम ये स्पष्ट रूप से हमें ये पता चल गया और स्पष्ट रूप से ये निर्धारित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को एक बम्पर जीत मिलने जा रही है, क्योंकि हम लोगों ने जो विभिन्न क्षेत्रों से आंकड़े जुटाए, उस आंकड़ों से ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक मैंडेट मिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच पिछले 2018 में मुकाबला कड़ा था। प्रदेश की 230 सीटों में कांग्रेस को 114 तो भाजपा को 109 सीट मिली थी। कांग्रेस को 40.89% और भाजपा को 41.02% वोट मिले थे। यानी दोनों का वोट शेयर भी करीब करीब समान था। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।